ड्रामा की स्टार्टिंग में यूनिंग को देखते हैं जो गुंडों से बचकर भाग रही थी। उसे उसकी स्टेप मॉम किडनैप करवाकर बेच दिए थे। मिस्टर जियो जा रहा था। उसे देखकर वो सोचती है मेरे पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो जाकर उसके कार में बैठ जाती है और बचाने के लिए बोलती है तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। वो गुंडे आकर पूछते हैं मिस्टर जियो क्या कार में कोई लड़की गई है। यूनिंग उसे बताने से मना करती है। वो डोर खोल रहा था पर वो रोक लेती है और बताती है मेरा बॉयफ्रेंड वो फैमिली से है। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगी। असिस्टेंट बोलता है वो तो मिस्टर जियो के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। वो सोचती है क्या ये मिस्टर जियो है। मिस्टर जियो उसके करीब जाता है तो वो उसे धकेल कर सोचती है मैं पहले यहाँ से निकलती हूँ, बाद में बात करेंगे। जान बचाना सबसे जरूरी है। वो अपने कपड़े उतारने वाली थी। मिस्टर जियो उसे नहीं देखता है और बाहर निकलो बोलकर उसे धकेल देता है और वो भी कार से बाहर निकलता है। मिस्टर जियो एक माफिया बॉस था। सब इससे बहुत डरते थे। वो गुंडा बोलता है जो आदमी तुम्हें यहाँ पर बेचा है वो बोला है कि तुम्हें अब्रोड में बेच दो। यूनिंग बोलती है वो आदमी तुम्हें कितना पैसा दिया है। मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगी। मुझे जाने दो। पर वो बोलता है मैं ऐसे बिजनेस नहीं करता। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। यूनिंग मिस्टर जियो के पॉकेट में चाकू देखती है तो निकाल कर उन्हें डराती है पर वो लोग नहीं डर रहे थे इसलिए वो जाकर मिस्टर जियो के गले में चाकू रखती है। वो गुंडा बोलता है उन्हें छोड़ दो, चलो हम बात करते हैं। मिस्टर जियो उससे पीछे जाने के लिए बोलता है। यूनिंग उससे बोलती है मुझे यहाँ से लेकर जाओ पर वो उसे पकड़ लेता है। गुंडा उसे पकड़ने जा रहा था। मिस्टर जियो उसे रोकता है और यूनिंग से बोलता है तुम्हारी हाथ बहुत सुंदर है, तुम्हें चाकू नहीं पकड़नी चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा बोलकर उसे कार में बैठा देता है और अपना कोट खोलकर उसे देता है और उसके पास जाता है तो वो डर रही थी। वो कोट से सिगरेट निकालता है और स्मोकिंग करता है और पूछता है वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों किए थे। वो बोलती है मैं नहीं जानती। मिस्टर जियो उसे घर छोड़ देता है और उसकी नंबर मांगता है। वो नंबर दे देती है और चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है। वो भागकर जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर मिस्टर जियो असिस्टेंट से बोलता है ये पहली बार है जब कोई लड़की मेरे गले में चाकू रखी है। मैं इसी के लायक हूँ। मैं बहुत टाइम से खून नहीं देखा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। असिस्टेंट पूछता है क्या मैं किसी को बोलकर उसे किडनैप करवा लूँ। तो वो बोलता है ऐसे में मजा नहीं आएगा। यूफेंग यूनिंग से पूछता है तुम इतने दिन से कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो बताती है मैं किडनैप हो गई थी, मिस्टर जियो मुझे बचाए। दोनों उसके पास जाते हैं। यूफेंग उसका कोट खोलकर उसे वापस कर देता है और बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए थैंक यू। मिस्टर जियो बोलता है मिस यूनिंग अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यूफेंग बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी अच्छे से ख्याल रखूंगा बोलकर दोनों चले जाते हैं। मिस्टर जियो असिस्टेंट से बोलता है उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए किसी को बोलो। यूनिंग यूफेंग को बताती है मुझे लगता है मेरी स्टेप मॉम मुझे किडनैप करवाए थे। वो बस मेरे पापा के सामने अच्छी बनने की नाटक करते हैं। मेरे पास उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। वो बोलता है हम बाद में पता कर लेंगे, पहले तुम जाओ आराम करो। उसे गले लगाता है और बोलता है तुम अपने पापा को किडनैपिंग के बारे में सब बता देना, वो पता कर लेंगे कौन किया था। अगले दिन वो बाहर निकलती है। उसके पापा बताते हैं मैं पुलिस को कंप्लेन किया था। वो लोग जाकर उस जगह को चेक किए पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिला, पर मैं पता लगा कर रहूँगा। मिस्टर जियो तुम्हारी हेल्प किए थे, उसे घर पर खाने के लिए बुलाओ, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो ठीक है बोलती है, फिर उसे मैसेज करके खाने के लिए बुलाती है। असिस्टेंट आकर यूनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसकी एक सौतेली माँ है और उसका छोटा भाई भी है। वो लोग यूनिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। मिस्टर जियो यूनिंग और यूफेंग का फोटो देखता है और बोलता है ये दोनों बचपन के लवर हैं। अगर क्या होगा मैं इन दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट कर दूँ, दोनों अलग हो जाएंगे। वो फोटो जला देता है। अगले सीन में यूनिंग यूफेंग का पेंटिंग बना रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर जियो आता है। उसे लगता है यूफेंग आया है। वो उठ रही थी। वो उसे बैठा देता है और पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का पेंटिंग बना रही हो। वो हाँ बोलती है तो वो भी अपना पेंटिंग बनाने बोलता है।
वो बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉमिस की हूँ उसे छोड़कर किसी और का नहीं बनाऊंगी। वो देखता है वहाँ पर उसके दादाजी का पेंटिंग था। यूनिंग उसे घर के अंदर चलने बोलती है। सब साथ में लंच कर रहे थे। उसके पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और यूनिंग को इशारा करते हैं, जाकर मिस्टर जियो के लिए ड्रिंक दो। वो जाती है और ड्रिंक दे रही थी। वो बोलता है, मैं खुद निकाल लूँगा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जियो दोनों को हाथ पकड़े हुए देखता है तो गुस्से में था। स्टेप मॉम बोलते हैं, उन लोगों के वजह से मुझे और यूनिंग को सच में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। जो कुछ भी हुआ है सीक्रेट रहना चाहिए। अगर ये बात बाहर आ गई तो यूनिंग की बदनामी होगी। यूनिंग बोलती है, मैं बस थोड़ी फिजिकल दर्द झेली हूँ, बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तो मुझे अच्छी कीमत पर बेचने की प्लान बना रहे थे। स्टेप मॉम बोलते हैं, पर तुम 7 दिनों से मिसिंग थी और जितने ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा वो लोग क्या सोचेंगे। यूफेंग बोलता है, आंटी आपको ये सब सोचकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और वो यूनिंग को श्रिम्प्स खिलाता है। ये देखकर मिस्टर जियो जेलस था, बहुत ड्रिंक करने लगता है। यूफेंग को कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। मिस्टर जियो बोलता है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ बोलकर जा रहा था। यूनिंग के पापा बोलते हैं, जाओ जाकर इन्हें बाहर तक छोड़ दो। मिस्टर जियो जा रहा था, वो रुक जाता है तो यूनिंग उससे टकरा जाती है। वो माफ़ी मांगती है। मिस्टर जियो उसके बालों से पत्ता हटाता है। यूफेंग बात करते करते उनके तरफ आ रहा था। मिस्टर जियो उसे देखता है, फिर उसके पास जाकर कान में बोलता है, कल रात क्या हुआ था, क्या तुम भूल गई? मैं सीक्रेट रखूंगा। यूफेंग उन्हें देख रहा था। वो बोलती है, कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। वो पूछता है, तो क्या उसे शक नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों बचाया? वो नहीं बोलती है। वो चला जाता है। यूफेंग आकर बोलता है, अब से इससे दूर रहना। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तो वो नहीं बोलता है। बात बस इतनी है कि मर्द ही मर्द को बेहतर समझते हैं। जिस तरह से वो तुम्हें देखता है वो कुछ अजीब है। वो बोलती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, उससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और मैं उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती। अगले दिन यूनिंग एक दादी को पेंटिंग देने गई थी। वो खोलकर देखते हैं और बहुत खुश थे। फिर मिस्टर जियो को बुलाते हैं। ये उसकी दादी थे। जो पेंटिंग था वो उसके दादाजी का था। वो आकर देखता है और बोलता है, तुम तो बोली थी किसी और आदमी का पेंटिंग नहीं बनाती हो। वो बोलती है, मैं ये बोली थी कि काम के अलावा किसी और का नहीं बनाती। वो अभी घर जाने वाली थी। मेड बताती है, माउंटेन रोड बंद है। दादी बोलते हैं, तुम आज नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रह लो। यूनिंग जब घर आई थी, मिस्टर जियो उसे देख लेता है और कॉल करके रोड बंद करवाने का ऑर्डर देता है। यूनिंग यूफेंग को मैसेज करती है, मैं आज घर जा नहीं पाऊंगी, रास्ता बंद है। वो उससे कॉल करता है तो वो बताती है, कल मैं मॉर्निंग में चली जाऊंगी। वो कॉल कट करके जा रही थी। मिस्टर जियो उसे रोकता है। वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो पूछता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम गलती फील कर रही हो और तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है बोलकर उसकी फ़ोन ले लेता है। वो फ़ोन लेने की कोशिश करती है। वो बोलता है, तुम बिलीव करो या ना करो, कुछ देर के बाद में तुम्हारा बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल करेगा। वो बोलती है, नहीं करेगा। यूफेंग उससे वीडियो कॉल करता है। वो कॉल उठाती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जियो उसकी फिंगर को टच करता है तो वो डर रही थी और उसके हाथ को हटा देती है। यूफेंग पूछता है, क्या कोई तुम्हारे पास है? वो हाँ बोलती है, मैं मिस्टर जियो के साथ में हूँ। सॉन्ग दादी का पोता मिस्टर जियो है। आज हम मिलने वाले थे पर मिल नहीं पाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कॉल कट कर देती है और बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड तो बस मेरी चिंता कर रहा है। मिस्टर जियो को भला मुझ में इंटरेस्ट क्यों होगी? वो बोलता है, अगर मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ तो तुम्हें क्यों बचाता? वो बोलती है, शायद तुम अच्छे इंसान हो इसलिए। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं दयालु हूँ? वो उसे धकेल देती है और बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में मेरा अच्छा रिश्ता है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो चली जाती है। वो बोलता है, ठीक है, मैं वेट करूँगा। मिस्टर जियो के दादी पूछते हैं, क्या तुम्हारा यूनिंग के लिए कुछ और इंटेंशन है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है?
तुम मुझे आज उसे कॉल करवा कर पेंटिंग मंगवाए। मुझे पता है तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम हासिल करके रहते हो, पर यूनिंग अलग है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। वो बोलता है जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। ये सुनकर वो हैरान थे और पूछते हैं तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है तुम खुद को हर्ट करोगे। वो बोलता है मुझे बस वेट करना है और देखना है, भूल कर चला जाता है। रात में मिस्टर जीव सोया था, वो नींद का सपना देख रहा था। वो उसका मॉडल बना था। वो बोलती है अपने कपड़े खोलो, मैं तुम्हारा पेंटिंग बनाऊंगी। दोनों किस करने लगते हैं। वो जाग जाता है। अगले दिन निंग घर जा रही थी। मिस्टर जीव बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहाँ पर यूफेंग आता है। ये देखकर मिस्टर जीव बहुत गुस्से में था। दोनों चले जाते हैं। असिस्टेंट आकर बताता है यूफेंग यूनिंग को कौन किडनैप किया था उसके बारे में पता कर रहा है। मिस्टर जीव बोलता है उससे सच जानना है, ठीक है तुम भी थोड़ी हेल्प कर दो। अगले दिन असिस्टेंट बताता है आज यूफेंग यूनिंग को प्रपोज करने वाला है। हम उसके लिए जो सरप्राइज प्लान किए थे वो अभी उसके पास पहुंचने ही वाला होगा। यूफेंग यूनिंग को प्रपोज करने के लिए प्लान किया था। उसका असिस्टेंट उस गुंडे को लेकर आता है और बताता है यही यूनिंग को किडनैप किया था और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वो देखता है मिस्टर जियो यूनिंग को भागने में हेल्प किया था। गुंडा बोलता है मिस्टर जियो उन्हें बचाया था वरना वो भाग नहीं पाती। यूफेंग पूछता है तुम्हें ये करने के लिए कौन ऑर्डर दिया था, पर वो उससे नहीं बताता है और बोलता है वो उस रात भाग गई थी, क्या उतना काफ़ी नहीं है। यूफेंग मिस्टर जियो के बारे में सोचता है। मिस्टर जियो को अब यूनिंग में इंटरेस्ट है। वो गुंडा बोलता है हमारा एक रूल है, जो लड़की के साथ में सोता है वही उसे ले जा सकता है। मिस्टर जियो उसे ये झूठ बोलने के लिए बोला था ताकि दोनों के बीच में गलतफहमी हो और दोनों का ब्रेकअप हो जाए। यूफेंग बहुत गुस्से में था, उसे बहुत मारता है। जब वहाँ पर यूनिंग आती है उसके हाथ में चोट देखकर पूछती है तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। वो बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है, गलती से चोट लग गई है। वो वहाँ पर मिस्टर जियो को देखता है, वो बाहर चला जाता है। यूफेंग यूनिंग को वेट करने के लिए बोलता है और चला जाता है। वो वहाँ पर रिंग देखती है, फिर वो भी उसके पीछे जाती है। यूफेंग मिस्टर जियो को रोक कर पूछता है तुम तो ऐसे नहीं हो जो दूसरे के मामले में पड़े, तो तुम यूनिंग को क्यों बचाए। वो बोलता है तुम भी एक मर्द हो, क्या तुम अब तक नहीं समझे। यूफेंग पूछता है तो तुम सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। मिस्टर जियो वहाँ पर यूनिंग को देखता है और बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं उससे टच नहीं किया हूँ, क्या तुम उस पर बिलीव नहीं करते हो। वो बोलता है मैं उस पर बिलीव करता हूँ। ये सुनकर यूनिंग खुश हो जाती है और वहाँ पर आती है और बताती है मेरे और मिस्टर जियो के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर जियो चला जाता है। यूफेंग यूनिंग को अपने घर लेकर जाता है और बोलता है तुम कुछ दिनों तक यहीं पर रहो। मुझे डर है कि जो लोग तुम्हें किडनैप किए थे वो लोग तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला है। वो नहीं बोलता है। तुम सो जाओ बोलकर चला जाता है और असिस्टेंट से बोलता है उसे रूम से बाहर निकलने मत देना, मैं मिस्टर जियो को मार डालूंगा। अगले दिन यूनिंग डोर खोलती है पर डोर लॉक था। वो सोचती है उसे मुझ पर भरोसा नहीं है इसलिए बंद करके रखा है। असिस्टेंट उससे खाना देने के लिए अंदर आता है तो वो पूछती है यूफेंग कहाँ है। वो उससे झूठ बोलता है वो काम पर गए हैं। उससे कॉल आता है तो वो डरा हुआ था। वो पूछती है क्या हुआ है। वो बताता है सर मिस्टर जियो को मारने के लिए गए थे पर उन्हें उनके लोग पकड़ लिए हैं। यूनिंग मिस्टर जियो के पास जाती है और बोलती है प्लीज़ यूफेंग को जाने दो। वो बोलता है मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती है यूफेंग मिसिंग है। तो वो गुस्से से उठ जाता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं लगभग मरने ही वाला था। इसकी वजह से मैं मौत के मुंह में पहुंच गया था। वो माफ़ी मांगती है। वो स्मोकिंग करने वाला था। वो लाइटर उठाकर सिगरेट जला देती है। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। वो बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ ये लास्ट टाइम है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पूछता है क्या तुम इस तरह से भीख मांगती हो। वो पूछती है तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मिस्टर जियो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम मुझे पाना चाहते हो। वो उसे सोफे पर लेटा देता है और बोलता है देखो असल में मुझे तुमसे क्या चाहिए।
उसके करीब जाता है तो वो आंख बंद कर लेती है। वो उसे कुछ भी नहीं करता है और छोड़ देता है और लैपटॉप ऑन करके यूफेंग को दिखाता है और बोलता है, ये चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं अब उसके साथ में वही करूंगा, वो मर जाए। यूनिंग उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अच्छी बात यह है कि तुम्हें चोट नहीं लगी है। यूफेंग को सबक मिलना ही चाहिए था। मिस्टर जियो वही सपने के बारे में सोच रहा था। उसे पकड़ लेता है और बोलता है, या तो तुम उसे साफ साफ नहीं समझाई या फिर वो तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। वो सोच में पड़ जाती है तो वो खुश था और बोलता है, मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन हिसाब बराबर करने के लिए मैं बाद में उसके पीछे जाऊंगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अब से कैसे बिहेव करती हो। वो ठीक है बोलती है। वो उससे यूफेंग को ले जाने के लिए बोलता है। यूनिंग यूफेंग को घर लेकर जाती है। वो माफ़ी मांगता है तो वो बोलती है, तुम क्यों मिस्टर जियो को मारने के लिए गए थे, सब सच बताने के लिए बोलती है। वो बताता है, मैं उस आदमी को पकड़ लिया हूँ जो तुम्हें किडनैप किया था। वो बोला कि मिस्टर जियो कार में 1 घंटे तक तुम्हारे साथ में थे। वो वीडियो देखती है और बोलती है, इस वीडियो के साथ में छेड़छाड़ की गई है और पूछती है, तुम्हें लगता है कि मेरे और मिस्टर जियो के बीच में कुछ हुआ है। वो नहीं बोलता है तो वो बोलती है, मैं तुम्हें और एक बार समझा रही हूँ कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारे पास ब्रेकअप करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वो उसे गले लगाकर बोलता है, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। अगले दिन यूनिंग बैठी थी। वहाँ पर मिस्टर जियो आता है तो वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है, अंकल मुझे इनवाइट किए हैं। वो उठती है तो वो बोलता है, मेरा पेंटिंग बना। वो बोलती है, मैं पेंटिंग में बहुत माहिर नहीं हूँ। वो अपनी प्रॉमिस के बारे में सोचती है, उसके साथ में अच्छा बिहेव करूँगी, इसलिए मान जाती है और पेंटिंग बना रही थी। स्टेप मॉम उन्हें देखते हैं। मेड बोलती है, मैडम आप इतने सालों तक यूनिंग और उसके पापा को अलग करना चाहते थे, क्या इस बार काम करेगा। वो बोलते हैं, मेरा बेटा अभी अब्रोड में है, मैं चाहती हूँ कि उसके बड़े होने से पहले उसके रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर दो। वो फैमिली अच्छी है लेकिन मिस्टर जियो यूफेंग से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो यूनिंग को खुश देखना नहीं चाहते थे। वो बाप बेटी को अलग करके यूनिंग को कुछ भी देना नहीं चाहते थे, सब अपने बेटे के नाम पर करना चाहते थे। मिस्टर जियो बोलता है, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से खड़ा हूँ, क्या मैं अपना हाथ नीचे कर सकता हूँ। वो नहीं बोलती है। मिस्टर जियो उसे देख रहा था। वो सपने के बारे में सोच रहा था और उसके पास जाता है तो वो पूछती है, क्या हुआ। वो बोलता है, मैं बस तुम्हें देख रहा था। फिर दोनों लंच करने जाते हैं। मिस्टर जियो यूनिंग के पापा के साथ में बहुत ड्रिंक करता है। स्टेप मॉम बोलते हैं, तुम मिस्टर जियो को घर छोड़ने जाना। तो वो बोलती है, क्या इसका ड्राइवर नहीं है। वो बताते हैं, वो कुछ खरीदने गया है पर अब तक वापस नहीं आया। वो यूनिंग के पापा को लेकर जाते हैं। मिस्टर जियो भी नशे में होता है। वो चेक करती है, क्या ये सच में नशे में है। वो उसके हाथ पकड़ लेता है तो वो हाथ छुड़ा लेती है। फिर उसे घर छोड़ने जाती है। उसे सोफे पर बैठा रही थी। वो उसे पकड़ लेता है और उसे भी बैठा देता है और किस करने वाला था। वो उसे धकेल कर उठ जाती है। वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो वो इसका ध्यान रखना बोलकर चली जाती है। वो नशे में नहीं था, बस नाटक कर रहा था और बोलता है, वो इतनी सख्त क्यों है। असिस्टेंट बोलता है, आखिर वो 10 साल से यूफेंग के साथ में है। मिस्टर जियो बहुत गुस्से में था। अगले दिन यूफेंग यूनिंग से मिलने गया था। वो एक पेंटिंग देखकर सोचता है, यूनिंग मेरा पेंटिंग बनाकर मुझे सरप्राइज देना चाहती है। वो कपड़ा हटाकर देखता है, ये मिस्टर जियो का पेंटिंग था। वहाँ पर यूनिंग आती है और बोलती है, ये बस एक पेंटिंग है। वो बोलता है, तुम मुझे छोड़कर किसी और आदमी का पेंटिंग कभी नहीं बनाई हो तो इसका क्यों बनाई। वो बोलती है, मिस्टर जियो मुझे बचाया था, अगर वो नहीं होता तो मैं कब की मर गई होती। वो बोलता है, पर उसके इरादे तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मैं भी एक मर्द हूँ, मैं सब समझता हूँ बोलकर चला जाता है। रात में मिस्टर जियो कहीं जा रहा था। असिस्टेंट यूनिंग को देखता है तो बताता है। वो कार रोकने के लिए बोलता है। यूनिंग अपनी फ्रेंड के साथ में रहती है। उसकी फ्रेंड चली जाती है। वो वहाँ पर एक कपल को देखती है तो उसके और यूफेंग के बारे में सोचती है। वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था बोलकर रो रही थी। वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और पूछता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से फाइट की हो या ब्रेकअप कर ली।
ये तुम्हारी गलती नहीं है कि वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करता है, वो तुम पर शक कर रहा है और तुम दोनों की फीलिंग्स को धीरे धीरे खराब कर रहा है। वो जा रही थी तो वो उसे रोकता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो नहीं बोलती है। उसे ठंड लग रही थी। वो अपना कोट खोलकर उसे पहना देता है और खींचकर बोलता है, ऐसे बिहेव करना बंद करो। उसे यूफेंग कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है और उसका कोट खोलकर दे देती है। वहाँ पर एक गाड़ी आ रही थी। वो उसे साइड कर देता है और किस करने वाला था। वो अपने आप को छुड़ा लेती है। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। वहाँ पर मेरा कार है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊँ या पीठ पर? वो नहीं बोलती है तो वो बोलता है, ठीक है मैं चॉइस करता हूँ बोलकर उसे गोद में उठा रहा था। वो रोकती है और बोलती है, पीठ पर ले जाओ। वो नीचे बैठता है। वो उसके पेट पर चढ़ती है। वो उसे उठा लेता है और टाइट पकड़ने के लिए बोलता है। यूफेंग उन्हें देखता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं वहां पर पहले से ही यूफेंग खड़ा था। वो उसके पास जाती है। वो बोलता है, क्या तुम नहीं बोली थी उसके साथ में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? वो बोलती है, हम बस अचानक से मिल गए। वो बस मुझे घर छोड़ने आया है। वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? तुम उसके पीठ पीछे चढ़कर चिपक रही थी। वो बोलती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो क्यों पूछता है तो वो बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ में रहकर दर्द में नहीं जीनी है। वो मना करता है। वो मेरी गलती थी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था बोलकर उसे गले लगाता है। मिस्टर जियो चला जाता है। अगले दिन में यूनिंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है, मैं अभी यूफेंग को क्लब में देखी हूँ। वो किसी से झगड़ रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ। यूफेंग उस आदमी को मार रहा था। ये उस क्लब का मालिक था जहाँ यूनिंग को किडनैप करके रखे थे। यूनिंग आकर सब देखती है। यूफेंग जब उसे देखता है तो वो शॉक था। वो चली जाती है। वो जाकर उसे रोकता है। वो बोलती है, अब मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ। वो बोलता है, अब तुम मिस्टर जियो के वजह से बदल गई हो। वो बोलती है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? तो तुम उसका पेंटिंग क्यों बनाई? वो बोलती है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दी हूँ। वो बोलता है, तुम कैसे किसी आदमी के साथ में कार में 1 घंटा बिता सकती हो? तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो गुस्से से चली जाती है। जाकर मिस्टर जियो के कार में बैठ जाती है। वो उसके हाथ देखकर बोलता है, तुम्हें तो चोट लगी है। यूफेंग आकर उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है। मिस्टर जियो बोलता है, इस बार तुम्हें छोटी सी चोट लगी है, अगली बार इससे भी ज़्यादा लग सकती है। वो सोचती है, यूफेंग गिव अप नहीं कर रहा है। वो शक करने की वजह से मुझे और खुद को भी चोट पहुंचा रहा है। मैं इससे दर्द में जीना नहीं चाहती। मिस्टर जियो बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत जिद्दी है, तुम उसे आसानी से टाल नहीं सकती। वो बोलती है, तुम मुझे मत उकसाओ, आज रात मैं तुम्हें एक टूल बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा टूल बनोगे? वो घर चलने के लिए बोलता है। असिस्टेंट पूछता है, यूफेंग पीछा करते यहाँ आ जाएगा, क्या हम उसे रोके? वो नहीं बोलता है, उसे आने दो। यूनिंग को अंदर लेकर जाता है और किस करने लगता है। यूफेंग आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे गलत बातें बोल दिया हूँ। यूनिंग उसे धकेल देती है। मिस्टर जियो बोलता है, अगर तुम्हें यूफेंग को अलग करना है तो तुम्हें ये सब अच्छे से करना होगा। उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके ऊपर चढ़कर रोमांस करने लगता है। यूफेंग चिल्ला रहा था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी पास्ट के बारे में नहीं बोलूँगा, बाहर आ जाओ। वो सोचती है, अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर जियो उसे देखकर बोलता है, तुम सच में मेरे साथ किसी चीज़ या टूल जैसे बिहेव कर रही हो, कोई रिएक्शन तक नहीं है। वो गुस्से में था और रोमांस करने लगता है। फिर पूछता है, क्या तुम चाहती हो मैं जाकर सब क्लियर कर दूँ? यूनिंग जाकर डोर खोलती है और बोलती है, इस बार सच है, हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यूफेंग मिस्टर जियो को मारने वाला था। वो रुकती है तो वो चला जाता है। मिस्टर जियो यूनिंग को अंदर ले जाता है। वो जा रही थी। उसे गले लगाकर बोलता है, मुझे यूज की और ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि मुझे नहीं जानती हो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। वो जा रही थी, उसे जाने नहीं देता है। वो बोलती है, मेरी फ़ायदा उठाकर इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। वो बोलता है, क्या तुम मुझे फीडबैक नहीं दोगी? मेरा परफॉर्मेंस अभी कैसा था? वो बोलती है, ये तो बस एक सैंपल था, तुम्हें तो टेस्ट करने का
चांस भी नहीं मिला बोलकर जा रही थी। उसे जाने नहीं देता है और पूछता है, ऐसी ड्रेस में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बाहर ही होगा, वो नहीं जाती है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची है? तो वो उससे दूर हो जाती है और बोलती है, अभी और कुछ भी नहीं होगा। वो पूछता है, क्या तुम मुझे अभी पानी पिला सकती हो? वो उसे पानी पिलाती है। वो बोलता है, तुम सो जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें आज टच नहीं करूँगा बोलकर चला जाता है। अगले दिन मिस्टर जियो उसे घर छोड़ने गया था। वो अंदर जाता है तो यूनिंग के पापा उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं और दोनों साथ में पीने वाले थे। यूनिंग उन्हें पीने से मना करती है। स्टेप मॉम उसकी शादी की बात करते हैं तो वो बताती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो पूछते हैं, तुम कल रात घर नहीं आई थी, मुझे लगा कि तुम यूफेंग के साथ में होगी। मिस्टर जियो बताता है, कल रात ये मेरे साथ में थी। यूनिंग बताती है, मुझे किडनैप कर लिया गया था। उस टाइम से यूफेंग मुझे हमेशा गलत समझ रहा है और मुझ पर शक कर रहा है। मिस्टर जियो बताता है, कल रात इनका ब्रेकअप हो गया और हम अभी साथ में हैं, कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। अब से मैं इसकी ख्याल रखूंगा और जो कोई भी इसे किडनैप किया था मैं पता लगाऊंगा। वो अभी बच नहीं सकता है। स्टेप मॉम डर रहे थे। मिस्टर जियो यूनिंग की रूम जाता है तो वो पूछती है, तुम अब तक क्यों नहीं गए? वो बताता है, मेरा असिस्टेंट अब तक नहीं आया है। उसके पास जाता है और किस करना चाहता था। वो रोकती है तो वो बोलता है, मैं बीमार हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे धक्का दोगी तो मैं पीछे गिर जाऊँगा। वो बोलती है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कोई अपना हक जताने आया है। वो बोलता है, लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे मना नहीं किए हैं। उसे धकेल देती है। वो बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। वो यूफेंग का दिया हुआ गिफ्ट देखती है और दोनों के बारे में सोचती है। वो उदास थी। वो पूछता है, तुम इसका क्या करना चाहती हो? वो बोलती है, मैं इसे फेंक दूंगी। तो वो बोलता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बोलकर चला जाता है। वो जाकर असिस्टेंट को दे देता है और बोलता है, इसे जाकर यूफेंग को दे देना और बोलना कि यूनिंग को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट बताता है, सिनवान वाली कंपनी में हमें पुरानी पेंटिंग्स का एक बैच मिला है जो खराब हो गई है। हम अभी बाहर से रिस्टोर करने वाले टीम खोज रहे हैं। मिस यूनिंग भी इसी फील्ड में है, अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले तो अच्छा होगा। अगले दिन मिस्टर जियो उसे ऑफर देता है। वो कंपनी ज्वाइन कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। यूफेंग यूनिंग से मिलने आया था। वो उससे देखकर पूछती है, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरे और मिस्टर जियो के बारे में पता नहीं है? असिस्टेंट जाकर मिस्टर जियो को टी देता है और बताता है, यूफेंग कंपनी आकर सबको टी दिया है और ये आपके लिए भेजा है। ये जानकर वो गुस्से में था, चला जाता है। यूफेंग बोलता है, मुझे पता है तुम दोनों बिजनेस पार्टनर हो, चलो हम दोनों दोबारा साथ हो जाते हैं। वो हाथ छुड़ाकर बोलती है, मैं तुमसे सोच समझकर ब्रेकअप की हूँ। वो बोलता है, मैं चेंज हो जाऊँगा। वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और बोलता है, तुम मेरे कंपनी में कैसे आ सकते हो? यूनिंग उसे जाने के लिए बोलती है। दोबारा मत आना। वो चला जाता है। मिस्टर जियो बोलता है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आकर जो भी कारनामा किया है उसके वजह से सबको हमारे बारे में पता चल गया है। ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गलती है। उसे किस करने वाला था, तभी वहाँ पर यूनिंग की फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, मैं कुछ भी नहीं देखी हूँ। वो चला जाता है। रात में यूनिंग अपनी फ्रेंड के साथ में क्लब गई थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और बोलता है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था। वो उसका टाई पकड़कर खींचती है और बोलती है, तुम तो मिस्टर जियो हो। वो बोलता है, मुझे पहचान ली? वो बोलती है, बात मत करो, तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है। उससे किस करती है और उसके कान में बाइट करती है। वो पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें मुझे काटना पसंद है? उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे बेड पर सुला रहा था। वो उसे भी बेड पर लेटा देती है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रही हो? वो सैड हो जाती है तो वो बोलता है, क्या तुम मुझे यूफेंग समझ रही हो? वो उसे गले लगाकर मम्मी बोलती है और नहीं छोड़ रही थी। अगले दिन वो जब जागती है उसे बेड पर देखकर शौक थी और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, तुम ही तो मुझे पकड़कर सोई थी और मुझे जाने नहीं दी। तुम्हारे पापा को पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ। उसके पापा उसे बुला रहे थे। वो बोलता है, तुम्हारे पापा अब यही है, मैं घर जा रहा हूँ। वो रोकती है, फिर जाकर डोर खुलती है। उसके पापा पूछते हैं,
कल तुम कितने बजे घर आई? वो लेट से आई बताती है। तो वो बोलते हैं तुम्हारा बॉस अच्छा नहीं है, वो तुम्हें बहुत रात तक काम कराता है। मिस्टर जियो उसकी हाथ टच कर रहा था। यूनिंग अपने पापा को जाने के लिए बोलती है पर वो नहीं जा रहे थे। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें भेजती है और डोर बंद करती है। वो बोलता है जब तक तुम हमारे रिश्ते को कंफर्म नहीं करोगी मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं करूँगा। वो बोलती है ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम जेंटलमैन हो बोलकर चली जाती है। कंपनी में यूनिंग की फ्रेंड मिस्टर जियो का कान के पीछे निशान देख लेती है और उसे इशारा करती है। उसके जाने के बाद वो पूछती है कौन लड़की हमारे बॉस को ऐसे निशान दे सकती है? पर कल तो वो तुम्हें घर छोड़ने के लिए गए थे, क्या वो लड़की तुम हो? वो नहीं बोलती है, वो बस मुझे घर छोड़ने के लिए गए थे। मिस्टर जियो बाहर सब सुन रहा था, उसे मैसेज करके बुलाता है। वो जाती है तो वो बोलता है मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, क्या तुम देख सकती हो क्या हुआ है? वो बोलती है किसी ने तुम्हें काटा है। वो पूछता है कौन? तो वो बोलती है एक कुत्ता। वो पूछता है क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? मैं तुम्हें डैश कैमरा दिखा सकता हूँ, तुम पीकर कैसे हो रही थी। वो रात के बारे में सोचती है मिस्टर जियो के साथ मैं क्या क्या की थी। वो बोलता है मुझे सब याद है। वो बोलती है लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं तुम्हें काटी थी। वो पूछता है तो तुम्हें क्या याद है बोलकर उसे किस करने जाता है। वो रोकती है। वो बोलता है कल रात तुम बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे ज़ोर से पकड़ कर रखी थी। तुम पीने के बाद स्ट्रांग हो जाती हो। वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो वो जा रही थी। वो उससे रोकता है, दोनों साथ में लंच करते हैं। वो बोलती है मैं ब्रेकअप कर ली हूँ पर अभी किसी और के साथ में रिश्ते में रहने के बारे में नहीं सोची हूँ। वो बोलता है मैं खुद को तुम्हें सौंप दिया हूँ पर तुम गैर जिम्मेदार हो। वो पूछती है क्या तुम सीरियस हो? वो हाँ बोलता है मैं तुम्हारी वेट करूँगा। रात में वो काम कर रही थी। मिस्टर जियो जाकर उसकी वेट करता है। वो वहीं पर सो जाता है। उसे ब्लैंकेट ओढ़ने जाती है। वो जाग जाता है और उसे खींच लेता है। वो उसके मुंह में हाथ रख देती है और उठकर चली जाती है। वो उसे घर छोड़ने जाता है। कोई उनका पीछा कर रहा था। वो असिस्टेंट से बोलता है पता करो वो कौन है। अगले दिन काम खत्म होने के बाद यूनिंग मिस्टर जियो से बोलती है चलो आज साथ में डिनर करते हैं। वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बोलती है मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। वो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो बताती है मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे स्टेप मॉम के ऊपर शक है। वो ठीक है बोलता है। तो वो बोलती है खाने के बाद होटल जाएंगे। दोनों होटल जाते हैं। एक आदमी उनका पीछा कर रहा था। मिस्टर जियो पूछता है अब तुम क्या करने वाली हो? वो बताती है स्टेप मॉम का एक नेफ्यू है, वो सब काम उससे ही करवाते हैं। उसका नेफ्यू सबसे घटिया इंसान है। वो पूछता है क्या वो तुम्हें टच किया है? वो बोलती है वो मेरे घर पर मुझे गलत तरीके से कई बार छूने की कोशिश किया है। वो पूछता है क्या तुम्हारे पापा जानते हैं? वो नहीं बोलती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो उसे गले लगाता है और बैठने के लिए बोलता है। स्लीपर लाकर पहना देता है और पूछता है उसका कौन सा हाथ तुम्हें टच किया है? वो पूछती है क्या तुम मेरे लिए बदला लोगे? मैं खुद हैंडल कर लूँगी। वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो मना करती है। जो पीछा कर रहा था वो आदमी नेफ्यू का रूम जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो गलत रूम में चला गया था जिसके वजह से नेफ्यू उसे बहुत मारता है। दोनों घर जा रहे थे। मिस्टर जियो कार रोककर यूनिंग के लिए बुके खरीदता है। वो कार्ड देता है। फ्लावर शॉप वाली बोलती है स्कैनर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो अपना घड़ी दे रहा था। यूनिंग आकर उसे पैसे देती है। वो उससे बुके देता है और बोलता है तुम्हारी दुनिया इस फूल की तरह कलरफुल हो। वो बहुत खुश थी। नेफ्यू का न्यूज ट्रेंडिंग सर्च बन गई थी। यूनिंग के पापा स्टेप मॉम को डांट रहे थे, उसके वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। वहाँ पर यूनिंग आती है और वो भी थोड़ी आग में घी डाल देती है। उसके पापा स्टेप मॉम से झगड़ रहे थे। स्टेप मॉम बहुत गुस्से में थे। अगले दिन यूनिंग बहुत उदास थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। मिस्टर जियो आकर पूछता है क्या हुआ है? वो बताती है आज मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है। वो बोलता है घर चलो। तो वो बोलती है कौन सा घर? आज स्टेप मॉम की बर्थडे है, मुझे इस नज़र से मत देखो बोलकर जा रही थी।
वो उसे रोककर किस करता है। वो उसे रोकती है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो उससे दोबारा किस करने वाला था। वो उसे गले लगा लेती है। दोनों घर जाते हैं। उसके पापा बताते हैं, आज मैं मॉर्निंग में तुम्हारी मम्मी की ग्रेव पर गया था। आज 20 साल हो गए हैं। मिस्टर जियो बोलता है, अंकल चलिए चेस खेलते हैं। दोनों खेल रहे थे। योनिंग को नींद आ रही थी, इसलिए वो उसके हाथ पकड़कर उसे भी खिलाता है। स्टेपमॉम उन्हें ऐसे देखकर सोचते हैं, मिस्टर जियो तो इसके साथ में बस टाइम पास कर रहा होगा, और बोलते हैं, हमारी सिर्फ एक बेटी है। हमारे दोनों फैमिली का मेल कुछ खास नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वो बोलता है, लेकिन मेरे पास लग्जरी लाइफ है। मुझे अरेंज मैरिज की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपने लवर के साथ में शादी करना चाहता हूँ। मुझे शादी करनी है, ना कि बिजनेस पार्टनर खोजना है। और मेरे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोलते हैं, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिंग के पापा से बोलता है, मैं यूनिंग के लिए सीरियस हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ। उसके पापा चीटिंग कर रहे थे। ये देखकर यूनिंग उन्हें रोकती है और मिस्टर जियो को घर जाने के लिए बोलती है। वो बोलता है, तुम मेरा पेंटिंग बनाई थी, उसे दिखाओ। उसके पापा दिखाने बोलते हैं। वो जाकर दिखाती है। वो कंप्लीट नहीं की थी। वो पूछता है, तुम किडनैपिंग के बारे में पता कर रही हो, तुम्हें क्या पता चला है? उससे अब तक कुछ भी नहीं मिला था। वो बोलता है, अगर तुम्हारे स्टेप मॉम नहीं होते तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहती। वो बोलती है, ऐसी बात मत करो। वो बोलता है, हम दोनों स्टेप मॉम के खिलाफ बहुत जल्द एविडेंस खोज लेंगे। वो उसके करीब जाकर बोलता है, आज से तुम्हारा मॉडल मैं हूँ, सिर्फ मेरा पेंटिंग बनाना। अगले दिन स्टेप मॉम को कोई कॉल करके बोलते हैं, मेरे पास तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती किए जाने का एक वीडियो है। ये किडनैपर का कॉल था। वो बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूँ, अब तुम नहीं बच सकती। पैसे लाकर दो, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को वीडियो दे दूंगा। वो मना करते हैं, फिर पैसे देने के लिए जाते हैं। वो वीडियो देता है। वो जब जा रहे थे, वहाँ पर यूनिंग के पापा आते हैं। यूनिंग बोलती है, पापा आप सब देख लिए ना? स्टेप मॉम बोलते हैं, मैं बस यूनिंग की इज्जत बचाना चाहती थी, इसलिए वीडियो खरीदी। वो उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं। ये वीडियो फेक थी, बस उन्हें फंसाने के लिए ये नाटक किए थे। स्टेप मॉम का आदमी यूनिंग को मारने के लिए जाता है तो मिस्टर जियो उसके आगे में आ जाता है और उसे चोट लगती है। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उसके पापा उन्हें घर भेज देते हैं। मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। यूनिंग मिस्टर जियो के हाथ में पट्टी बांध देती है। वो बोलता है, मैं तुम्हें दूसरी बार बचाया हूँ। अगर मैं अभी तुम्हें कन्फेस करूँ, तुम आंसर क्या दोगी? वो उससे हिलने से मना करती है, तुम्हें दर्द होगा। तो वो बोलता है, मुझे हेल्यूसिनेशन होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो पूछती है, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? वो बताता है, जब तुम किडनैप हुई थी, मैं तुम्हें पहली बार देखा था। उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करते आया हूँ। और पूछता है, तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? उसे किस करने के लिए जाता है तो वो रोकती है और बोलती है, तुम मुझे पटाने के लिए बहुत मेहनत किए हो, इसलिए मैं तुम्हें हाँ बोल रही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसे किस करने वाला था। वो रोककर उसे मेडिसिन देती है। वो खा लेता है, फिर उसे किस करने लगता है। वो घर जाने वाली थी। वो उसे रोकता है। वो रुक जाती है। वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर बहुत खुश थे और कंपनी में भी वो लोग सीक्रेट डेटिंग करते हैं। एक दिन यूफेंग यूनिंग से मिलने आता है और बताता है, मैं मिस्टर जियो के बारे में पता किया हूँ। वो तुमसे झूठ बोला है। वो हम दोनों के बीच गलतफहमी क्रिएट करने के लिए वो वीडियो खुद देने का ऑर्डर दिया था और माउंटेन वाली रोड वही बंद करवाया था। वो हमारे साथ में गेम खेला है। मेरे पास एविडेंस भी है। वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है और बोलती है, मैं ये सब उससे ही पूछ लूँगी। किसी और का बात सुनकर मैं उस पर डाउट नहीं कर सकती बोलकर चली जाती है। मिस्टर जियो ऑफिस आता है। वहाँ पर पहले से ही वो रहती है और उससे पूछती है और आज सब सच बताने के लिए बोलती है। वो बताता है, मैं ही वीडियो एडिट करवाया था और यूफेंग को दिया था। वो बोलती है, तुम्हें तो लोगों के फीलिंग्स के साथ में खेलने में मज़ा आता है। तुम बस मुझे पाना चाहते थे, इसलिए मेरे साथ गंदी चाल चले हो। वो बोलता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलती है, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मुझसे झूठ बोले। वो एक चांस मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर वो माफ़ नहीं करती है और चली जाती है। यूनिंग अब उसका कॉल मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी।
अगले दिन यूफेंग यूनिंग से मिलता है और बोलता है, अगर मिस्टर जियो नहीं होता तो हम दोनों शादी कर लेते। वो बोलती है, मैं उसके वजह से तुमसे ब्रेकअप नहीं की हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में गलत किया हूँ। अगर तुम मुझे चांस नहीं दे रही हो तो ठीक है, तुम्हें फ्यूचर में उससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और बोलता है, ये तुम पर कभी भी भरोसा नहीं किया है, क्या तुम इसे चांस दे रही हो। दोनों बहस करने लगते हैं तो वो चली जाती है और पीछे आने से मना करती है। अगले दिन यूनिंग अपने पापा को कॉल करती है। मिस्टर जियो उठाता है और बताता है, अंकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए हैं, उन्हें लेने के लिए आ जाओ। वो लाने जाती है। वो नशे में होते हैं और चले जाते हैं। वो मिस्टर जियो से पूछती है, तुम उन्हें कब हमारे ब्रेकअप के बारे में बताओगे। वो बोलता है, मैं बस तुम्हारे पापा का हेल्प करना चाहता हूँ। वो पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर दो आत्मा है। वो नहीं बोलता है, मैं बस तुम्हारा हूँ। वो चली जाती है। उसका चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ये देखकर वो उसके लिए परवाह कर रही थी पर उसे नहीं दिखाती है और बोलती है, यहाँ फिर कभी मत आना। वो बोलता है, अगर अंकल बुलाएंगे तो मैं क्या बोलूँगा। वो बोलती है, तुम्हें जो भी करना है करो बोलकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बातें कर रहे थे तभी यूफेंग आता है। मिस्टर जियो उसे देखकर वो उसे गले लगा लेता है। यूफेंग सोचता है शायद यूनिंग इसे माफ कर दी है। वो चला जाता है। यूनिंग छोड़ने बोलती है, उसे पता था यूफेंग आया था और बोलती है, बस हो गया, वो अब गिव अप कर लिया है। मिस्टर जियो बोलता है, पर मैं अलग हूँ। वो जा रही थी। वो उसे एक चांस मांगता है पर वो उसे नहीं देती है। वो आज बहुत उदास था, बहुत ड्रिंक करता है और रो रहा था। उसकी दादी उसे इस हालत में देखकर वो भी उदास थे। अगले दिन वो यूनिंग को बुलाते हैं और मिस्टर जियो के बारे में बात करते हैं। वो तुम्हारे साथ में गलत किया है, तुम उसे माफ़ मत करना। वो उसी के लायक है। वो जब छोटा था तब अच्छा था और सबकी बात सुनता था। वो जब बड़ा हुआ उसे पैसे कमाने का सही तरीका मिल गया। उसे हर चीज़ के लिए लड़ना और उसे हासिल करना ज़रूरी हो गया। वो बोलती है, हाँ वो ऐसा ही है। वो बताते हैं वो एक टेम्पल विश मांगने गया था, उसे देते हैं। वो ऑफिस जाकर देखती है, उसमें लिखा था, क्या तुम उस इंसान को फिर से नए तरीके से जानना चाहती हो जिसे तुम पसंद करती हो। वो पेंटिंग बना रही थी, वहीं पर सो जाती है। मिस्टर जियो आता है, अपना कोट खोलकर उसे पहना देता है। वो जाग जाती है और कोट वापस कर देती है। वो बोलता है, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो मना करती है पर वो बोलता है, बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे छोड़ने जाता है। वो उसे घर जाने के लिए बोलती है। वो बोलता है, तुम्हारी स्टेप मॉम अभी पुलिस स्टेशन में है। किडनैपिंग में जो भी शामिल थे सबको पकड़ लिया गया है। अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। वो जा रही थी। वो बोलता है, एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। वो उन दोनों के बिताए हुए पलों को याद करती है। वो उसके साथ में कितनी खुश थी। वो बोलता है, क्योंकि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। अब्रोड के मार्केट में एक प्रोजेक्ट है, मुझे उसे आगे बढ़ाने के लिए जाना होगा। आज रात इसे बस एक फेयरवेल मान लेते हैं। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है, मैं कहीं भी जाऊँ फर्क नहीं पड़ता है। आज के बाद अगर तुम प्रॉब्लम में फंसती हो तो मुझे कॉल कर देना। और अपना ध्यान रखना भूलकर जा रहा था। वो बोलती है, क्या मैं तुम्हें जाने के लिए परमिशन दी हूँ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। वो उसे माफ़ कर दी थी। वो जाकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ में रहूँगा और तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। वो बहुत खुश था और बोलता है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। और यहीं पे ये ड्रामा ख़त्म हो जाती है।